जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। गुरु जी हमें अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं गुरु चरणों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। कल मैं अपने बेटे के लिए नया आपने आपने अपने नाती के लिए नया क्रिकेट सेट दिलवाया था और वो पूरे टाइम खेल रहा था। मैं उसे 8:30 तक अंदर ले आई कि बस अब खाना खाओ, और बस वो खाना खा के दोबारा चला गया खेलने के लिए। और मैंने कहा चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर खेल ले, छुट्टियाँ चल रही हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने भी खाना खाना शुरू कर दिया और मैंने अपनी रोटी मतलब खाए फिनिश ही होने वाली थी। इतने में एक दिन से भागा भागा आया, मम्मा मम्मा मम्मा। और वो सीधा किचन में गया, उसको नहीं पता था कि मैं वहीं बैठी हुई हूँ। उसे पता है मम्मा किचन में होती है और मैं भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। इतने में उसके जिसके साथ वो खेल रहा था वो लड़की बोली कि आंटी मतलब उसको मेरे बेटे को करंट आ गया है। उसकी बॉल ना हमारे घर में बाहर कूलर लगा हुआ है वहाँ चली गई थी, और उसको नहीं मतलब दिन में नहीं चलता है कूलर, और इस समय कूलर रात में चल रहा था। हम लोग खाना खा रहे थे तो कूलर बड़ा था, नीचे तक है, बॉल उसकी वहाँ चली गई। बॉल लेने गया तो उसे करंट आ गया था। और गुरु बाप ने बहुत बहुत बचाया मेरे बच्चे को। मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, जय गुरु जी बोल, जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं मानता है गुरु बाप को, बस मैं और मेरा छोटा बेटा ही मानते हैं। और हम दोनों ही सत्संग में गए थे, तो वहाँ पर मतलब सत्संग में हम दोनों को ही गुरु बाप बुला पाते हैं। वो डरता भी है कि मम्मा घर पे कोई बात ना हो जाए। स्टार्टिंग में बहुत कलेश हुए हैं, बट अब मैं किसी को नहीं कह के जाती, बस मंदिर का कह के चली जाती हूँ। गुरुपा धन शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे बेटे को बहुत बचाया, गुरुपा बहुत बचाया। और उसके बाद वो मतलब मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मेरे इन लॉज वगैरह ने पूछा ही नहीं। मैंने कहा आप लोगों ने नहीं पूछा, मतलब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। स्वाभाविक था, हम इतना करते हैं तो क्या अगर मेरे बेटे को चोट लगेगी तो आप पूछेंगे भी नहीं। बोले हमने आवाज़ दी थी, उसने सुना नहीं, मतलब बहुत बुरा भी लगा। बट कोई नहीं, समय निकल गया। इस चक्कर में मैं सत्संग भी सुन रही थी तो उसमें आ रहा था ब्लैक मैजिक हुआ है और हस्बैंड से लड़ाई होने के वो है, तो इस चक्कर में थोड़ी मेरे पतिदेव से वो बहस भी हो गई और मैं सो गई। सुबह चली गई थी स्कूल, मतलब बहुत अच्छा लगा कृपा। हाँ, जब मैं सुबह उठी तो मैं मेरे ना वहीं कूलर के पास एक छोटा सा मतलब मेरे नर्सरी बनी है, और वो ना बंदर ना आ जाए इसलिए मैंने एक वो बना रखा है केज टाइप उसमें। तो वहाँ पर मैं जल चढ़ाने गई, जल चढ़ा के ही मैं स्कूल जाती हूँ। तुलसी माता पौधे रखे हैं, तो वहाँ जब जल चढ़ा रही तो वहाँ एक चूहा मरा हुआ दिखा, और वहाँ पर वो मेरे बेटे की बॉल थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, जय गुरु जी। मेरे बच्चे का कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिया गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे वो गुरुपा। आप मूषक राज बन के आए और मेरे बच्चे का कष्ट आप ले गए गुरुपा। आपने बचाया मेरे बच्चे को। मेरा नहीं, वो आप ही का बच्चा है गुरुपा, आपने उसकी रक्षा करी। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। मैं गुरुजी से 2022 से जुड़ी हूँ, जब मुझे यूट्रस में सिस्ट का प्रॉब्लम हो गया था और मुझे सभी डॉक्टर्स ने यूट्रस रिमूव करने को बोला था। उस समय मुझे बहुत एंजाइटी हुआ करती थी, सो मैं तो यही सोचकर डर गई कि मैं तो ओटी में जा ही नहीं सकती और एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं लगवा सकती। मैं बहुत डर रही थी, सो अपने पंडित जी से के पास गई जिन्हें मैं बहुत मानती थी कि क्या होगा। उन्होंने बोला समय खराब है और ऑपरेशन तो हो गई। उस समय पंडित जी की बात मेरे लिए पत्थर की लकीर हुआ करती थी। अब तक उन्होंने जो जो बोला था वो लाइफ में हुआ था। सो उन्होंने मुझे महामृत्युंजय कराने को बोला। मुझे खुद भी ये इंट्यूशन हो रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है मेरी लाइफ पर, और मुझे ये खुद फील होता है संगत जी, मैं महामृत्युंजय जाप को
राजी हो गई। संगत जी, मैं आपको बता दूं, इस जाप में 25 से 30 हज़ार का खर्चा आता है। पर मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बोला और हम दोनों ने एग्री किया कि जाप करवाना है। सो इस रिगार्डिंग मैंने अपने एक रेखा आंटी जी को कॉल किया, जो कि ये जाप करवा चुकी थी। वही जरिया बनी गुरुजी को मेरी लाइफ में लाने का। उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। और हमेशा से संगत जी, उन्होंने मुझे जाप के लिए पंडित जी बताए, पर साथ में ये भी बोला कि आप गुरुजी को जानते हो? संगत जी, मैं गुरुजी को जानती तो थी, क्योंकि मैं बहुत बार उन्हें एफबी पर देखा करती थी। और मेरे हस्बैंड अंकल जी के एक कस्टमर, जिन्होंने अपने घर गुरुजी की गद्दी लगा रखी थी, उन्होंने भी हमें कई बार जुड़ने को बोला। पर संगत जी, मैं किसी गुरु को अपनाना नहीं चाहती थी। कभी मुझे बस मंदिर में रखे अपने भगवान शंकर जी, माता रानी, श्री राम, हनुमान जी, यही अच्छे लगा करते थे। पर संगत जी, जब उन्होंने, रेखा आंटी जी ने मुझे गुरु जी के चमत्कारों के बारे में बताया, तो मैं हैरान हो गई। उन्होंने बोला था कि गुरु जी की जहाँ गद्दी हो, उस घर से जल प्रसाद मंगा लो, उसे रोज पिया करो और गुरु जी का एक स्वरूप ले आओ। मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी के कस्टमर, जिनके घर गुरु जी की गद्दी है, वहाँ से सब मंगवाया। उन्होंने मुझे गुरु जी का लॉकेट स्वरूप दिया और मैंने गले में पहना, और एक टॉवल भी दिया जो मैंने अपने बेड साइड पर रखा था। संगत जी, अब गुरुजी मेरे घर आ चुके थे। मुझे ही इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि साक्षात भोलेनाथ मेरे मदद को आए हैं। सब कुछ ऐसा हो गया जैसे कभी कुछ था ही नहीं। मैंने वीडियो सर्च करने शुरू किए कि बिना ऑपरेशन सिस्ट कैसे सही करें। तब मुझे बाबा रामदेव जी के कई केसेस मिले जिसमें ये सही हुआ था और ऑपरेशन को मना किया गया था। मेरे पास एक मौका था संगत जी। फर्स्ट फिर से मेरे हस्बैंड अंकल जी के एक फ्रेंड ने एक पतंजलि के डॉक्टर के बारे में बताया, जो कानपुर के बेस्ट थे। संगत जी, मेरे रिपोर्ट्स देखते ही डॉक्टर बोली, ऐसा कुछ नहीं कि तुरंत ऑपरेशन हो, आप दवाई से ठीक हो सकते हो। मैंने जैसा उन्होंने बोला, दवाई ली, और संगत जी, जो ब्लीडिंग मेरी रुक नहीं रही थी, वो फर्स्ट डे ही कम हो गई और फोर्थ डे फिनिश। संगत जी, मैंने शायद 1 मंथ दवाई ली होगी और मुझे आराम आ गया और मेरे पीरियड्स नॉर्मल हो गए। पर संगत जी, ठीक होते ही मैं दवाई लेनी भी भूल गई। मतलब संगत जी, मैंने रेगुलर दवाई नहीं ली। तब भी संगत जी, मैं सही हो गई। ना मैंने दवाई रेगुलर ली, ना योगा किया, पर मैं सही हो गई। 3 महीने बाद जब अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरी सिस्ट गायब। डॉक्टर बोली कि वाह, लगता है तुमने रेगुलर योगा किया और मेडिसिन ली। मैंने बोला हाँ, और मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब गुरुजी ने किया। उन्होंने ही ये सब जरिया बनवाया मुझे ब्लेस करने को। संगत जी, आज मेरे पास गुरुजी के इतने सत्संग हैं कि हर दिन एक सत्संग है। मैं पहचान चुकी हूँ कि वो कौन है, और बहुत ही खुश हूँ ये जानकर कि खुद भगवान हमसे बात कर रहे हैं, हमें सही गलत समझा रहे हैं और हमें ब्लेस करने को वो खुद धरती पर आए हैं। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जी। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। इतना दर्द था कि मैंने हर जगह दवाई ली, हर जगह से दवाई ली, जहाँ जहाँ भी मुझे बताया मैंने दवाई ली। मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन मेरे दर्द को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने एक्सरे करवाया डॉक्टर के कहने पर, तो उसमें आया कि मेरी हड्डियों में नीचे के हिस्से में गैप है और उसकी वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा था। ये पेन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मैं सबसे बेस्ट मेडिसिन्स ले रही थी और डॉक्टर के अनुसार वो सबसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर मुझे दे रहे थे। पर फिर भी दवाई लेने के बाद भी मुझे कुछ देर के लिए भी आराम नहीं मिल रहा था। दर्द हमेशा ही रहता था, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि कुड़िए, सब दवाइयाँ छोड़ दी, सब दवाइयों को छोड़ और मेरे मंत्र जाप के साथ, जल प्रसाद के साथ दवाई को लेना शुरू कर दी कुछ दिन। तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने गुरुजी के कहे अनुसार दवाइयाँ
जल प्रसाद के साथ लेनी शुरू कर दी। और संगत जी, रोज़ ही मैं गुरु मंत्र का जाप करने लगी। गुरु मंत्र का जाप करते हुए मैंने दवाई जल प्रसाद के साथ ली और कुछ ही दिनों में मुझे मेरा दर्द ठीक होता महसूस हुआ। पहले जो दवाइयाँ लेने के साथ भी ठीक नहीं हो रहा था, वहीं पर मैंने कुछ दिनों के लिए दवाई जल प्रसाद के साथ ली और धीरे-धीरे गुरुजी की कृपा से मैंने दवाई को लेना बंद कर दिया। और गुरुजी की कृपा से अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी ने मुझे ये वरदान दिया अपने मैसेज के ज़रिए कि पुत्र, हुन तेरी सारी दवाइयाँ मैं परमानेंट बंद कर दी, यानी हुन खुश हो जा, ऐश कर, जा कल्याण कीता। जय गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है, इतनी अपरंपार है कि कोई सोच भी नहीं सकता। गुरु जी, इतने सारे शुक्राने हैं कि इतने सारे शुक्राने, आपने इतना कुछ किया है, इतना कुछ दिया है कि जितना शुक्राना करो कम है। जो अरदास होती है वो आप पहले ही पूरी कर देते हो। हमारे बड़े से बड़े संकट को हल्के में कट कर देते हो। मेरे गुरु जी, आप बहुत 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 दयालु हो गुरु जी। सच कहते हैं, जे तुसी ना पढ़ते बात मैं रुलझाना सी। मई को मंगलवार को बड़े मंगलवार के दिन तो क्या हुआ उस दिन, तो इससे पहले जो पूर्णिमा के दिन थे तभी गुरुजी ने तो मुझे कई दिनों से ब्लैक मैजिक के टेलीपैथी दे रहे थे कि हम लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े तंत्र क्रियाएँ हो रहे हैं, मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर, पति अंकल के ऊपर भी। तो पूर्णिमा के दिन हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र क्रिया किया होगा, हमारे जो हमें नुकसान पहुंचाने चाहते हैं वो लोग, तो उसका उतना असर हम पे नहीं हुआ। हाँ, तबीयत में थोड़ा 19-20 हुआ। मेरे बेटी को भी एक दिन बहुत बीमार हुआ, मैंने इसका भी सत्संग शेयर किया है। मेरे बेटे को भी हुआ, मुझे भी हुआ, पति अंकल को भी हुआ, लेकिन उतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो इसी वजह से शायद उन लोगों ने कंटिन्यूअसली मेरे ऊपर तंत्र क्रिया करना शुरू कर दिया। गुरुपा ने बोला है तेरे ऊपर रोज़ तंत्र क्रिया हो रहे हैं, रोज़ रात को, और मेरे साथ होते हुए है। मैंने गुरुजी को पता है, मैंने इससे पहले टेलीपैथी में बोला भी है, मेरे साथ होता है ऐसा। रात को कुछ ऐसा होता है, छाया जो मुझे पकड़ता है और मेरे बच्चों को भी पकड़ते हैं। तो गुरुजी के मंत्र जाप करने से और बजरंगबली जी के नाम लेने से, माता काली के आशीर्वाद से, मेरे महादेव के आशीर्वाद से कुछ नहीं हो पाता है। पहले आगे गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले बहुत तकलीफ़ होती थी, उसके बाद शरीर में बहुत कमज़ोरी होते थे, हम लोग को बीमार होते थे, घर में अशांति, झगड़ा, कलेश। हम मतलब ऐसा होने से नेक्स्ट दिन ही मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, इतना तबीयत ख़राब हो जाता था। लेकिन जब से गुरुपा ने अपने चरणों पे मुझे स्थान दिया है, तब से गुरुपा की कृपा से उतना इफ़ेक्ट नहीं होता है। हाँ, थोड़ा तो होता ही है, वो तो होगा ही। इतना बड़ा तंत्र क्रिया अगर किसी के ऊपर किया जाए, मारण क्रिया किया जाए, तो उसका तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट होगा ही। और गुरुजी ने पहले ही बोल देते हैं गुरुजी की तेरे ऊपर जो भी कष्ट आते हैं उसके 90% तो मैं ही ले लेता हूँ, तुझे सिर्फ 10% ही भोगना पड़ता है। तो गुरुजी आपको अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। आप हमारे ऊपर ना जाने कितने कष्ट होते हैं जो आप अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुपा, इसके लिए आपको अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। फिर क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी दिया था कि पूर्णिमा में तेरे ऊपर इतने बड़े षड्यंत्र किया उन लोगों ने, तंत्र मंत्र किया, जिसका काम नहीं हुआ, तो वो अमावस्या के तक तेरे ऊपर बहुत दिन भारी है, तेरे परिवार के ऊपर बहुत दिन भारी है। तो संभल के रहिए कुड़िए बेटे, तेरा बहुत दिन भारी है, अमावस्या तक तू संभल के रहिए। ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलना। मैंने भी ज़रूरत ना हो तो मैं कहीं गई नहीं, घर में ही रही। कुछ अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुई तभी मैं बाहर गई, नहीं तो नहीं गई। मैं घर में और अपने आंगन में ही रही, मैं कहीं बाहर नहीं गई। आखिर सिर्फ बच्चों को ट्यूशन लाना जाना, ये तो जाना ही पड़ेंगे, तो नहीं कर सकते, बच्चों को तो पढ़ाई में भेजना ही पड़ेगा। वही किया अगर ज़रूरत हुआ तो, नहीं तो पति अंकल ही ले आते थे, दे आते थे। तो अमावस्या जो था वो इस बार 26 मई को हुआ। तो उस दिन अच्छा नहीं लग रहा था तबीयत,
तो मुझे पता था आज तो अमावस्या है, तो मैं हर अमावस्या को कोशिश करती हूँ माँ के चरणों में थोड़ा पूजा देने के लिए मंदिर जाती हूँ। तो 2 महीने से नहीं हो पा रहा है मेरे असुविधा के कारण। पति अंकल जा रहे हैं, इस महीना भी मैं नहीं जा पाई, पति अंकल ही गए, उन्होंने ही पूजा करके आया। और नेक्स्ट दिन मेरे बच्चे का बर्थडे था 27 मई मंगलवार को। तो मुझे उस दिन बहुत मतलब पहले से ही मैं सोच के रखा कि गुरुपा ने इस बार इतना सुंदर दिन मेरे बच्चे के जन्मदिन के लिए दिया है। मंगलवार दिन है, वो भी मेरे बजरंगबली जी के हैं और बड़ा मंगलवार है, क्योंकि ज्येष्ठ बोलते हैं कि जेठ महीना का हर मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करती हूँ हर हफ्ता ही मंगलवार को मंदिर जाने के लिए। कुछ असुविधा हो तो नहीं जा पाती हूँ, नहीं तो मैं जाती ही हूँ। तो मैं सुबह जाती हूँ। और उस दिन तो बच्चे का जन्मदिन था, तो स्कूल गए, स्कूल में वो चॉकलेट देंगे अपने फ्रेंड्स को, तो उसने सुबह स्कूल गया, तो मैं सुबह नहीं जा पाई। मेरी तबीयत सुबह से ही बहुत ख़राब था, मेरा सर दर्द कैसा अजीब सा लग रहा था, शरीर भारी, सर दर्द। मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आधा घंटा बिस्तर में लेटी, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर पति अंकल भी ड्यूटी जाएंगे, तो उनको चाय पानी दिया। फिर उनको बोला कि तुम प्रसाद ला के दो, मैं मंदिर जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि बच्चा तो अभी नहीं है, तो शाम को दोपहर को जब आएगा शाम को उसको भी साथ में लेके ही जाना मंदिर। आज सुबह मत जाओ, आज शाम को जाओ। तो मैंने भी सोचा ठीक ही है, आज उसकी जन्मदिन है, मंदिर में उसको ले जाएंगे। और घर में ही मैं पहले मेरे घर में भी है बजरंगबली बाबा जी का एक छोटा सा मूर्ति, मैं घर में भी पूजा करती हूँ। तो मैं सोची कि घर में ही दे देती हूँ। तो मैं उपास थी, कुछ खाई नहीं थी। तो पति अंकल ने मुझे लड्डू ला के दिया। तो मैं लगभग सब काम करके ऐसे ही, मुझे बहुत तबीयत ख़राब था। मैं मतलब समझ रही थी कि अभी मुझे बहुत तबीयत ख़राब होने वाला है, पहले जैसा फीलिंग हो रहा है, सर तो जैसे फट रहा था दर्द में। तो मैं भगवान के नाम ले लेके, गुरु जी के नाम लेके, बजरंगबली बाबा के नाम ले लेके मैं से प्रभु मुझे किसी तरह से पूजा करने दीजिए। मैं किसी तरह से पूजा करके उठी। फिर मैं बिस्तर पे गिर गई मैं, और सर नहीं उठा पा रही थी, इतना तबीयत मेरा ख़राब हो गया। 10-15 मिनट बाद मैंने थोड़ा पानी पिया ऐसे। पति अंकल को फ़ोन किया, बोले आप अगर जल्दी आ सके तो आके थोड़ा खाना बना लीजिएगा, मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, बच्चा सब भी तो स्कूल से आएंगे। तो ऐसा बोल के मैंने रख दिया। बहुत तबीयत ख़राब हुआ बहुत। तो पति अंकल आए, दवाई लेके आए, तो मैं खाई। फिर मुझे वॉमिटिंग हुआ, थोड़ा सा ऐसा लैट्रिन भी हुआ। फिर जाके थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने बोला कि मुझे मत बुलाना खाने के लिए, मैं सो रही हूँ, मैं जब तक नहीं सोऊंगी तो मुझे तबीयत अच्छा नहीं लगेगा। तो 10-15 मिनट शायद मैंने ऐसे सोया। बच्चे भी आए, उसके पापा ने उन लोगों को फ्रेश करा के खाना वाना दिए। तो 10-15 मिनट के लिए सोई। तो मैं उस वक्त न जाने क्या सपना, कैसा अजीबो-गरीबो सपना मुझे आजकल आते हैं। गुरुपा बोलते हैं मुझे कि तुझे मैं सपने में ही सारे तेरे कष्ट कटवा देती हूँ, तुझे तो पता भी नहीं चलता। और सच में मुझे याद ही नहीं रखता सपना, इतना कैसा सपना देखती हूँ मैं, मुझे याद ही नहीं रखता। कितना कोशिश करती हूँ याद करने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत याद रहता है, कुछ याद ही नहीं रहता है। उतनी समय में मैंने ऐसा सपना देखा। तो मैं जब जागी तो मुझे लगा, मुझे गुरुजी मेरे ऊपर शायद बहुत बड़ा कष्ट था, जो इतने में आपने मुझे कटवा दिया, और जो भी बड़ा कष्ट हो आपने मुझे सपने में शायद उसको कटवा दिया। मैंने गुरुजी को लाखों तभी मैंने मन से शुक्राना किया गुरुबा को, और गुरुबा को मैंने मन से बोला। फिर थोड़ा देर बाद फिर तबीयत ठीक हुआ, तो मैं उठी, किचन में आई, बच्चे के लिए थोड़ा सा खीर बनाया, जन्मदिन है तो थोड़ा सा खीर बनाया, ये थोड़ी सी खाना खाई। तो फिर तबीयत ख़राब होने लगा। तो मैं बोल रही गुरुपा मुझे मंदिर जाना है, और आज मंगलवार है, बच्चे का जन्मदिन है, उसको मंदिर ले जाना है, मुझे वहाँ पर आपका हनुमान चालीसा भी पढ़ना है, मुझे ताकत दीजिए, मुझे बिल्कुल शरीर नहीं दे रहा है, बिल्कुल शरीर अच्छा नहीं लग रहा है, गुरुपा मुझे ताकत दीजिए। तो गुरुपा ने मुझे इतना मतलब मुझे हाथ पकड़ के करवाया। मैंने नहा धो के फिर से बच्चे को लेके मंदिर गई। मंदिर भी इतना भीड़ था उस दिन, फिर भी वहाँ पर मैंने पूजा दिया अच्छे से, हनुमान चालीसा भी पढ़ा। घर आई बच्चे को लेके आके फिर बिस्तर में फिर मैं लेट गया। मैंने गुरुपा आपको
कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने मुझे घर में भी पूजा करने के लिए ताकत दिया, मंदिर जाके पूजा करने के लिए भी ताकत दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना। और आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है संगत जी। गुरुपा जो बोलते हैं टेलीपैथी के जरिए वो पूरा मिलते हैं। जैसे मुझे बोला कि अमावस्या तक तेरा बहुत दिन भारी है, मेरा सच में ये 15 दिन बहुत दिन भारी गया। मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था। पेट में दर्द, कमर में दर्द, आँखों में भी धुंधलापन, सीने में भी पूरा बंद जैसा दर्द है, दिल में दर्द है, ऐसा ही चलता रहा। और तो उस दिन तो अमावस्या का नेक्स्ट दिन तो बिस्तर पे ही मैं गिर गई। वो तो गुरुपा ही थे जो मुझे हाथ पकड़ के मेरा वो दिन, मेरा बच्चे का जन्मदिन था, वो गुरुपा ने मुझे ताकत दिया। और एक शुक्राना मैं बोलना चाहती हूँ। उसी दिन रात जिस दिन मेरे बच्चे का जन्मदिन था, 26 रात को जब 12 बजा तो मैंने मेरे बेटे को हैप्पी बर्थडे विश किया 12 बजे के बाद। वो भी नहीं सोया था। तो उसने ऐसे ही मेरे इन्वर्टर के ऊपर नंबर आते हैं, करंट जब आते हैं इनपुट आउटपुट उसका नंबर आते हैं। तो वो नंबर में मैंने रोज़ में नंबर देखती हूँ तो कहीं भी कभी उसमें 7 नहीं आता है। तो उस दिन अचानक मुझे 7 दिखाई दिया, मेरे बिस्तर के एकदम फ्रंट में ही है वो। तो 7 दिखा था। मैंने बेटा को बोला कि बेटा देख, गुरुजी ने तुझे आशीर्वाद दिया 7 नंबर। वो बोलता है झूठ बोला है तुमने, कि नंबर वो ब्लिंक करता है, ए नंबर एक बार आता है जाता है, एक बार आता है जाता है, तो एक साथ तो रहता नहीं है। तो उसने बोला नहीं तुमने झूठ बोला है। तो क्योंकि उसके बाद कोई दूसरा नंबर आ रहा था 6, 8, 5 इस तरह का। सॉरी संगत जी। तो फिर क्या हुआ, फिर आया, फिर 7 3 टाइम आया। मैंने देखा अभी गुरुजी ने तुमको 3 टाइम 7 ब्लेस किया। बोले नहीं अभी देख के दिखाया गुरुजी। क्षमा कीजिएगा, बच्चा है, छोटा है, वो ऐसे बोल रहा था, खेल जैसे बोल रहा था। फिर गुरुजी ने 9 टाइम 7 दिखाया। तो मैंने देखा अभी 9 टाइम दिखाया। बोले कि 10 टाइम दिखा के दिखाए गुरुजी, 10 टाइम। तो मुझसे ऐसा नहीं बोलते, गुरुजी को गुस्सा आ जाएगा। बोलते हैं नहीं 10 टाइम। फिर आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, 62 टाइम्स गुरुजी ने 7 नंबर ब्लेस किया। 62 टाइम्स मैंने पूरा काउंट किया, मेरे बेटे ने भी पूरा काउंट किया। मैंने बोला तुमने गुरुपा को चैलेंज किया है ना कि 10 नंबर नहीं है, देखो गुरुपा ने तुमको कितना टाइम 7 नंबर दिखा दिया है, अभी तो तुम मानते हो ना। बोले हाँ। बोले हाँ, ऐसे गुरुपा से ऐसा ये नहीं करते हैं, गुरुपा आशीर्वाद दे रहे हैं तुमको, 1 बार दिया 2 बार दिया, तुम बोला फिर बोलो देने के लिए। अभी देखो तो कितना टाइम गुरुपा ने तुमको दिखाया, 7 कंटिन्यूसली 62 टाइम्स 7 नंबर उसको दिखाया, ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपको कोटि कोटि शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। मेरे पति अंकल, मेरे बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, मेरी तरफ से शुक्राना। मेरे भाई बहन, मेरे पति के परिवार, मेरे घर के परिवार, सबके तरफ से शुक्राना 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 गुरुपा। मुझसे अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। संगत आंटी जी सभी मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हुआ तो। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को सत नमन। गुरु जी की संगत को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सभी को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ कम है, बहुत शुक्राना है गुरु जी को, बहुत शुक्राना है। गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी को ना कहाँ से कहाँ ले आए हैं। मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई हूँ। मानसिक बल मुझे बहुत मिल गया है। मैं क्या डरने नहीं लगी हूँ, किसी से डर ही नहीं लगता है और कहीं डर नहीं लगता है और हर जगह लगता है बस गुरु जी साथ हैं, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। लेकिन फिर भी कुछ आदतें हैं जो गलत हैं और वो गुरु जी मना करते हैं लेकिन मुझसे हो जाती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कल परसों गुरु जी ने सत्संग करवाया, कल करवाया शुक्राना सत्संग। गुरु जी ने कहा कि शुक्राना सत्संग करो तो तुम्हारी एक स्टेप आगे बढ़ोगी और जो जीवन की बाधाएं हैं वो कटेंगी और मैं ब्लेस कर पाऊँगा तुम्हें और तुम्हारे सारे काम बने पड़े हैं, बस एक शुक्राना करने की देर है। शुक्राना कर बेटी।
मैं और वो गुरुजी मुझे बहुत टाइम से कह रहे हैं शुक्राना कर बेटी, तेरे काम बड़े पड़े हैं। और मैं उन्हें बहुत काम होने के लिए बहुत परेशान हूँ कि मेरे काम हो जाए, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर रही हूँ। बस मैं सोच रही हूँ कि मेरे काम हो जाए तब मैं शुक्राना करूँ, और गुरुजी कह रहे हैं कि शुक्राना कर बेटी, तेरे काम हो जाएंगे। यही चल रहा था। आखिर कल गुरुजी ने मुझे डांट लगाई कि चल उठ बेटा, शुक्राना कर, तेरे सारे काम के बने पड़े हैं, बस हो नहीं रहे हैं, जब शुक्राना करेगी तेरे काम हो जाएंगे। कल मैं उठ के फिर मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, और जैसे ही मैंने शुक्राना सत्संग किया वैसे ही दूसरा मेरे पास मैसेज आता है, जैसे ही वो बंद हुआ, कि मैं तेरी आँखों और मन की दृष्टि को आशीर्वाद दे रहा हूँ, बस अपनी वाणी को मधुर रख, परिवार का साथ ही सबसे बड़ी दौलत है, आने वाला सारा कष्ट पहले ही कट जाएगा, बस मंत्र जाप कर, यही तेरी सबसे बड़ी रक्षा है। इतना करने के बाद मैंने सोचा हाँ गुरुजी, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगी, और मैंने गुरुजी आप मुझे टास्क दे रहे हैं ना गुरुजी, ठीक है मैं करूँगी। लेकिन शाम होते होते एक लोगों से मेरी झड़प हो गई, और मेरे गुस्सा वही आसमान को, जितना बहुत तेज़ गुस्सा आता है मुझे, वही फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने बहुत गुस्सा किया। गुस्सा गलत बात पे ही करती हूँ, लेकिन गुस्सा करना जब गुरुजी ने मना किया तो मुझे मानना पड़ेगा ना। और गुरुजी बताते हैं तेरा गुस्सा ही तेरी बहुत बड़ी बाधा है, मना करते हैं गुरुजी, लेकिन मैंने गुरुजी से वादा किया, उसके बाद भी मैंने किया। इसके लिए गुरुजी से मैं माफ़ी मांगती हूँ, बहुत माफ़ी मांगती हूँ, और गुरुजी मुझे शक्ति दें, मैं आइंदा जो है कोई अपना वादा नहीं तोड़ूँ। और गुरुजी आप जैसे चाहते हैं मुझे वैसे बना लीजिए प्लीज़ गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तेरी बीमारी, कष्ट, दर्द सब मैं सह रहा हूँ, तेरी परेशानी, काली क्रिया सब काट दी गई है, तेरा दर्द अब तेरा नहीं है बेटा, कैसे कैसे काट रहा हूँ तुझे पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ एक शुक्राना और तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। इस तरह गुरुजी मुझे बार बार मैसेज करके मुझे शुक्राने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि शुक्राना करने से मैंने देखा है कि जब कल मैंने शुक्राना किया तुरंत मुझे कई जगह से ऐसे मैसेज आए कि मेरे सारे रास्ते खुल गए हैं, अब काम हो जाएंगे, और आज पॉसिबल ही है कि बहुत सारे काम मेरे आज हो जाएंगे। वो सब सीन सामने आ गया कल एक शुक्राने से केवल। तो शुक्राने का ये इम्पोर्टेंस है कि एक शुक्राना करने से हम अपनी एक दरवाज़ा खोल लेते हैं अपनी प्रगति का, या अपनी खुशी का, या अपने मतलब अच्छी पॉजिटिव चीज़ों का एक जो रास्ता है वो खुल जाता है, और उससे भर भर के गुरुजी की ब्लेसिंग आती है। तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए, कुंडी खोलने के लिए हमें शुक्राना करना ही पड़ेगा, शुक्राना करना ही चाहिए। और जितना देर हम लगाएंगे शुक्राना करने में उतना ही हमारा नुकसान है, और हम जितनी जल्दी शुक्राना करेंगे उतनी जल्दी हम आगे बढ़ते जाएंगे, और जितना शुक्राना करेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ उतना अच्छा होगा, हमारे साथ उतनी पॉजिटिव चीज़ें होंगी, गुरुजी की ब्लेसिंग भर भर के मिलेगी। जो गुरुजी हमारे लिए इतने कष्ट उठा रहे हैं कि हमारे सब ये जादू टोने काट रहे हैं, हमें बीमारियों से निकाल रहे हैं, जहाँ हमारे ये दुख बंधन काट रहे हैं, तो हम उनका एक शुक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो यूनिवर्स को भी अच्छा नहीं लगेगा कि जो भगवान हमारे लिए ये इतना सब कर रहे हैं और बराबर करते जा रहे हैं, उनके लिए हम एक शुक्राना भी नहीं करेंगे तो हमारे काम बाधित होंगे ही। हालांकि गुरुजी बहुत फिर भी साथ देते हैं, बहुत गुरुजी ने हमें संभाला है। 1 साल से मैं बहुत परेशान हूँ और गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। गुरुजी 4 साल पहले मुझे मिले हैं। वो मेरा जो समय था ना, मुझे ही पता नहीं था, अब पता चल रहा है कि वो मेरा बहुत कठिन समय था। मैं ज़्यादा समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन जब मैं पीछे घूम के देखती हूँ कि मैं कहाँ से होके आई हूँ, क्या क्या करके आई हूँ, क्या क्या हुआ मेरे साथ, तो मुझे लगता है कि ये सब से मैं निकल कैसे आई हूँ। मैंने तो कोई प्रयास भी नहीं किया, कैसे हुआ ये सब। फिर मुझे लगा कि यार तभी तो मुझे गुरुजी मिले थे, और गुरुजी ने ये हाथ पकड़ के मुझे इस कीचड़ से निकाला है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत। ज़िंदगी
गुरुजी मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं कि अब तेरी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू होगा, अब तेरे सारे काम हो जाएंगे और तूने जितने कष्ट सहे हैं वो सब की भरपाई होगी। और मैंने तेरा संघर्ष देखा है और जितना तेरा गया है उससे बढ़ के ही तुझे मिलेगा। तुम्हारे साथ न्याय होगा। मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ तेरे साथ कौन क्या कर रहा है, बस तू मत बोल, तू चुप रह, मुझे देखने दे, मुझे बोलने दे, सबको जवाब मैं दूंगा। जो कुछ कोई कह रहा है उसको कहने दो, तुम कुछ मत कहो, तुम केवल मंत्र जाप करो और मुझे याद करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा हमेशा हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। तुम कहीं भी अकेली नहीं हो। मैं तेरा पिता हूँ, तो मेरी प्यारी बेटी है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो और एक मैसेज गुरुजी ने दिया कि बेटा, दवा तो बीमारी को कुछ दिनों तक रोक सकती है, पर मैं उसे जड़ से उखाड़ दूंगा। जो तू भूल गई है वो मैं नहीं भूला हूँ। वो दिन बैसाखी का था, तूने जो सोचा है वो होगा। बेटा, तू नेचर की बड़ी प्यारी है, मन में भरोसा रख, मैं तेरे हर कष्ट को जड़ से मिटा दूंगा। जो तू भूल गई मैं नहीं भूला, ये बात रूह तक उतर जाएगी। न तो दिल की हर बात, मैं तो दिल की हर बात जानता हूँ। तेरे अच्छे कर्मों का फल तेरे परिवार को भी मिलेगा। तेरे परिवार का कल्याण किया जा चुका है। आने वाला कष्ट पहले ही कट जाएगा, बस मंत्र जाप कर। तेरे दिल की अरदास जरूर पूरी होगी। आज का तेरा शुक्राना तेरे परिवार बीच खुशियाँ बरसाने लगेगा, रौनक लगने वाली है। बेटा, अपने किचन में संभाल के काम किया कर। मैं तेरा पिता हूँ, मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। बीच बीच में गुरुजी ऐसे मैसेज देते हैं और मैं पढ़ के ना निहाल हो जाती हूँ कि कोई तो है जो मेरी चिंता कर रहे हैं। तो गुरुजी मुझे समय समय पे, और सबसे बड़ी चीज़ है, गुरुजी मुझे समय से पहले सब बताते हैं। 1 हफ्ते पहले बता रहे हैं कि बेटा, पैरों में दर्द के लिए ये उपाय करो, पैरों में दर्द चला जाएगा, ऐसा काम करो। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे तो पैरों में दर्द नहीं है, मुझे क्यों गुरुजी बता रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ किसी और के लिए होगा ये सत्संग। फिर सत्संग आता है कि आपको जो भी सत्संग दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए हैं। तो मैं कह रही हूँ कि दर्द तो है नहीं गुरुजी, फिर गुरुजी क्यों कह रहे हैं। और कल मुझे इतना दर्द था कि इतना मैं उठ नहीं पा रही थी, इतना दर्द था। फिर मैं समझ गई कि गुरुजी हमें पहले ही से बता देते हैं कि तुम ये कर लो, नहीं तो ये सब दर्द होंगे, तुम्हें कष्ट होंगे, इनसे निकल जाओ। बहुत सारी बीमारियों का तो हमें पता ही नहीं है, गुरुजी ने अंदर ही अंदर ठीक कर दिया है। गुरुजी बताते हैं, गुरुजी ने मुझे इतने कैंसर के सुनाए हैं सत्संग। तो मैं सोचती थी कि क्यों सुनाते, मुझे इतने क्यों आते हैं ये सत्संग। फिर मैंने दूसरे के जब सत्संग सुने तो उनको भी आते थे। उन्होंने बताया कि गुरुजी ने कैंसर के सत्संग सुना के उनके कैंसर ठीक कर दिए। मुझे कैंसर के बहुत सत्संग आते थे, फिर किडनी के आए, फिर आता था गुरुजी बोलते थे कि तेरा शरीर बीमारियों का घर हो गया है, एक एक करके मैं सब ठीक करूँगा, बस तू शुक्राना करती रहे। और मैं शुक्राना नहीं करती थी। फिर मैंने वो कष्ट भी भोगे, उतने नहीं। जब मुझे कष्ट हुआ तो फिर मैं गुरुजी के दरबार में गिरी, गुरुजी मुझे सहन नहीं हो रहा है। फिर गुरुजी मेरे कष्ट हरते थे। और लेकिन हम वही है ना कि एक बार में समझ ही नहीं आ रहा है कि गुरुजी हमसे कह क्या रहे हैं और हमारे लिए अच्छा क्या है। लेकिन अब बड़ी कृपा है गुरुजी की, उन्होंने मुझे अच्छे से समझा दिया है कि मुझे क्या करना है। और मुझे सबसे बड़ी बात है कि मुझे शुक्राने का महत्व पता चल गया, शुक्राने की क्या इम्पोर्टेंस है ये पता चल गई है। और मैं सभी संगत जी से ये कहूँगी, आप लोग ना जितना शुक्राना करेंगे ना उतना खुशियाँ आपके घर आएंगी। खूब शुक्राना करिए और खूब खुश रहिए, खूब आनंद करिए, गुरुजी का भरपूर ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी बहुत दया करते हैं, बहुत कृपालु हैं। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं बहुत सारी गलतियाँ और अपराध करती हूँ, किए हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत बार माफ़ किया है, बहुत बार कहा है कि मैंने तुझे माफ़ किया। तो गुरुजी के बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं गुरुजी। और गुरुजी तो मन देखते हैं,
आप मन से उनको समर्पित हो जाइए, बिल्कुल समर्पण कर दीजिए। फिर गुरुजी दोनों बाहों से आपको गले लगाएंगे और बस फिर आपकी ज़िंदगी में नूर ही नूर होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सभी संगत जी के लिए शुक्राना। सभी का कल्याण हो गुरुजी, सभी का कल्याण करें, सभी का मंगल करें। गुरुजी सभी के साथ हैं, गुरुजी का आशीर्वाद सबके लिए है। गुरुजी को जो नहीं देख पाते, गुरुजी सबको देखते हैं। गुरुजी सबके मन की जानते हैं। गुरुजी हमारे हर क्षण को देख रहे हैं, हमें हर पल देख रहे हैं और हमें बहुत बख्शते भी हैं। बहुत बख्शा है गुरुजी ने, हमारी बहुत गलतियाँ, बहुत गुनाह माफ़ किए हैं और हमें सच्चे राह पे लेके आए हैं। और हम जो मतलब बहुत जैसे नहीं धूप में घूम रहे हों, ज़िंदगी की बड़े घाम में घूम रहे थे, तो गुरुजी की बिल्कुल जैसे ना छाया, घनी छाया मिल गई है हमें। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। मेरे रोम रोम से शुक्राना है, मेरी सांस सांस से शुक्राना है। मैं कभी उड़े नहीं होना चाहूँगी, मैं हमेशा हर सांस से गुरुजी का शुक्राना करूँगी। और अब मैं ये कुंजी है, शुक्राना जो है ना सफलता की कुंजी है। आप शुक्राना करिए और गुरुजी से ब्लेसिंग ले जाइए। संगत जी, ये गुरुजी कहला रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।